हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के जो मेरे पासबुक है आप लोग देख सकते हैं ब्रिलियंट ऑल इन वन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज 11,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा हेतु 2026 के लिए है, जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें से आपको हम बताएंगे आज से मैथमेटिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी चैप्टर से हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बता रहे हैं। बेसिक पॉइंट जो है इस चैप्टर का कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका बेसिक पॉइंट एपी। इसमें एक श्रेणी ले लीजिए जो A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक है, जिसमें आपको प्रथम पद की जो बात करेंगे, प्रथम पद वो हो जाएगा आपका A1। प्रथम पद को हम A से सूचित करेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद सार्व अंतर या आप कह सकते हैं इसको पदांतर, जिसको हम D से सूचित करते हैं, इसका मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात A2 माइनस A1। ठीक है। यदि आप इसको पद को T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn तक यदि लेते हैं, A के पद में न लेकर T के पद में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका A1 के जगह पे हो जाएगा T1। क्या हो जाएगा? A1 के जगह पे क्या आप ले लीजिएगा T1, और A2 माइनस A1 के जगह पे क्या लीजिएगा, याद रखिएगा T2 माइनस T1। ठीक है। इस प्रकार से आपका nवां पद कहे निकालने के लिए Tn, या आप कह सकते हैं An बराबर होता है सूत्र A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन तीनों सूत्र पे हम बात करेंगे। एपी में होने के लिए कुछ शर्त है। कोई भी श्रेणी एपी में होगी, समांतर श्रेणी में होगी, तो एपी में होने के लिए क्या होता है? एपी में होने के लिए शर्त क्या है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अर्थात अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे, हमेशा जो होगा ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम कहेंगे तो श्रेणी जो है दोस्तों किसमें है? एपी में है। ठीक है। यदि ऐसा नहीं है तो एपी में नहीं है, तो कुछ हम इस प्रकार से क्वेश्चन को लेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पहले इतने जो हम बताए हैं, इतना जो बेसिक पॉइंट, इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखते हैं। आपके स्क्रीन पर भी हम डाल देते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है कि एपी 12, 17, 22, 27 का सारवंतर क्या है? क्या कहता है? एपी 12, 17, 22, 27 का सारवंतर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको एपी दिया गया है, तो जिसमें T1 हम ले लेते हैं। T1 कितना दिया है? 12, और T2 कितना दिया है? 17। बाकी और पद की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो हमको क्या निकालना? सारवंतर माने D निकालना है। तो हम क्या अब ये लिखे हैं सूत्र T2 माइनस T1। तो T2 के स्थान पर कितना हो जाएगा? दूसरा पद जो 17 दिया है, और T1 कितना है? 12 दिया है। तो 17 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो चलिए घटाइए, 7 में से 2 गया तो कितना होगा? 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, सटीक आंसर। ठीक है। ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3, 13, 23 डॉट का सारवंतर क्या है? इसमें देखिए दूसरा पद पहले लीजिए T2, पहले पहला पद क्या दिया आपका? T1। T1 कितना है? 3, और T2 कितना है? 13। तो हमको D निकालें सारवंतर। तो T2 माइनस
T1 कर देंगे तो T2 कितना है 13 और T1 कितना है 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 3 जाए तो 10। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से लेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को तोड़ते जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन स्क्रीन पे हम डालते जाएंगे। आप पढ़िए और देखिए कैसे तोड़ते हैं। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन कहता है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर होगा। तो सबसे पहले देखिए T1 जो दिया है वो दिया है 4 और T2 दिया है 10। तो हमको D निकालना है तो D बराबर T2 माइनस T1। दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए तो T2 कितना हो गया 10 और T1 हो गया 4। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है एपी के प्रथम पद 2, प्रथम पद का मतलब हो गया T1 जो कितना दिया है 2 दिया है, और सार्व अंतर माने क्या D जो है 3 है, एपी के 3 पद होंगे। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो T1 पहला पद है अर्थात A जो दिया है कितना दिया है 2 दिया है और D दिया है 3। तो ऐसे इस प्रकार के पद को हम श्रेणी निकालने के लिए 3 पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो पहला पद कितना है 2 तो A हो गया। दूसरा कहता है A प्लस D तो A प्लस 3 हो जाएगा। फिर कहता है A प्लस तो 2 प्लस 2 गुने D तो 3। हमको केवल कितने पद कहता है 3 पद होंगे तो 3 पद हम लिख दिए। अब इसको तोड़िए 2 3 2 5 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो 2 5 8 इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या कहता है 5 नंबर कि एपी जो दिया गया है एपी क्या दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9 का प्रथम पद होगा। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद ए अर्थात हम इसको T1 भी कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा पहला पद कितना है 0.6 तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या कहता है 6 नंबर ये 5 नंबर था। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यदि P प्लस 1 इसके बाद 2P प्लस 1 इसके बाद दिया है 4P माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है जो एपी में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि आपको हम बताए हैं एपी में होने के लिए शर्त कुछ हम बताए थे। क्या बताए थे अभी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा T1 होगा, ये क्या होगा T2 होगा, ये क्या होगा T3। तो T2 क्या हो गया 2P प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा T1 P प्लस 1 बराबर T3 क्या है 4P माइनस 1 माइनस T2 हो गया 2P प्लस 1। तो इसके साथ हम इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2P प्लस 1 ये माइनस P माइनस कितना होगा 1 4P माइनस 1 माइनस 2P माइनस प्लस माइनस 1। चलिए 2P में से P को घटाइए तो P ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4P में से 2P गया तो कितना होगा 2P माइनस 1 माइनस 2। 2P को इधर लाइए तो P माइनस 2P बराबर माइनस 2 कितना होगा माइनस P बराबर माइनस 2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसीलिए P बराबर कितना हम लिख सकते हैं 2।
P बराबर कितना होगा 2, जो आ जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ सातवां क्वेश्चन कहता है, सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, ध्यान दीजिएगा, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा। पहला पद माने n बराबर आप 1 ले लीजिए, यदि आपको दूसरा पद कहे तो n बराबर 2 ले लीजिएगा, 10वां पद कहे तो n बराबर 10 ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हमको निकालना है 6n-2 दिया गया है। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, 6 गुने n के जगह पे 1 लिख दीजिए, जैसे है वैसे ही लिखिए। 6 का 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो पहला पद कितना आ जाएगा आपका 4, जो ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9-5n है, सॉरी 5n इस प्रकार है, तो हमको क्या कहता है a7 निकालने की, अर्थात n के स्थान पे 7 है तो यहां भी हम n के स्थान पे कितना करेंगे 7 दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 पंचे 35। अब चलिए 35 में से 9 घटाइए तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा 2 माइनस 26, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप हम जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं आप लोग समझते होंगे। यदि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए क्वेश्चन नंबर देखिए कमेंट कीजिएगा, आपको डिटेल बताएंगे किस प्रकार होगा। तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एपी जो दिया है -10, -6, -2, का सार्वंतर क्या हो। तो सबसे पहले देखिए T1 बराबर -10 है और T2 बराबर -6 है, सार्वंतर D निकालना है तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस 10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो -6 और प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, ये क्या है T3 है, तो AP में होने के लिए, AP में होने के लिए हम क्या लिखते हैं, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो दूसरा पद है 3x माइनस पहला पद कितना है x+2, इसके बाद तीसरा पद है 4x+1 और दूसरा पद है 3x, तो 3x माइनस x प्लस माइनस कितना होगा -2। ठीक है, इसके बाद 4x में से 3x गया तो कितना हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा 2x, इस x को इधर लाइए तो -x, 1 और इसको इधर ले जाएंगे तो +2, तो 2x में से x गया तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना 3, x बराबर 3, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर है। तो T1 ले लीजिए कितना है 3/4 और T2 दिया है केवल 2 ही पद लीजिए, जब सार्वंतर निकालना हो अर्थात पदांतर या D निकालना हो तब एक ही होता है, तो इसमें हम सार्वंतर D निकालेंगे तो T2 माइनस कितना होगा T1, T2 हो गया 5/4, T1 हो गया
3/4, इस कैल्शियम कीजिए, 4 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 4 एक का 4, 5 एक का 5, 4 एक का 4, 3 एक का 3, इसको माइनस करेंगे तो 2 बटा कितना होगा 4, कैंसिल हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d प्लस डॉट, सॉरी प्लस नहीं है कॉमा डॉट, ये क्या होगा एपी में होगा। कैसे होगा, तो हम एपी में होने के लिए क्या बताए थे, T2 माइनस T1, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो ए प्लस डी माइनस ए, अब बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डी, तो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस कितना होगा डी, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2d में से डी जाएगा तो डी। देखिए ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो ये तो एपी में होगी। इसके बाद इसका ए नंबर ऑप्शन था ये, बी नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। कहता है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32, ये जो है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये खास करके 13 नंबर ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी का है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, तो √18 माइनस √2, ये हो जाएगा √8 माइनस √2, ये हो जाएगा √18 माइनस √8। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो √8 को कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2√2 माइनस √2, 18 को कितना लिखेंगे, 9 दूनी 18, 3√2 माइनस 2√2। कैसे, तो देखिए √8 है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट का ये 2 रूटे में होगा। और फिर √18 है तो √18 को क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और ये रूट का रूटे होगा। इस प्रकार से हम उसको तोड़े हैं तो 2√2 में से √2 घटेगा तो √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 घटेगा तो कितना होगा √2। ये भी इसका क्या हो जाएगा, सही है, लेकिन हमको कहता है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए हम तीसरा इसका तोड़ लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन 0.3 कॉमा 0.33 कॉमा 0.333 3 लेते हैं, ठीक है, पता चल जाएगा। T2 माइनस T1 0.33 माइनस 0.3 बराबर T3 0.333 माइनस 0.33। चलिए ये 3 का तो 3 होगा, 3 में से 3 गया तो 0.0, ये तो कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0.0। देखिए इधर 2 अंक के बाद दशमलव, इधर 3 अंक के बाद दशमलव, ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर भी एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। इसके बाद चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये अभी हम जो देख रहे थे वो 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, उस प्रकार 14 नंबर भी क्वेश्चन करता है कौन समांतर सीढ़ी में है। आप ये भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्या है आसान है। तो क्वेश्चन आपको हम 14 नंबर दे रहे हैं, HW के लिए बना के देखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 14 नंबर देख लीजिए, स्क्रीन पर है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि समांतर सीढ़ी का सामान्य पद कितना है 13 माइनस 2n, ठीक है, तो क्या निकालना है, सार्वअंतर होगा। तो सबसे पहले n बराबर, ऐसे क्वेश्चन में n बराबर 1 2 3 ले लीजिए, अर्थात गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट। तो सबसे पहले पद निकालिए, तो क्या दिया है 13 माइनस 2n। हम जब क्या करते हैं n के जगह पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1, तो 13 माइनस 2 बराबर कितना होगा 11। पहला पद आपको क्या आ गया 11। जब n के जगह पे हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2, तो 13 माइनस 4 बराबर कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब बस ये दोनों से घटा दीजिए, मतलब क्या एपी में होने की
सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी बराबर हो जाता है T2 माइनस T1। तो T2 हो गया आपका दूसरा पद 9 और T1 कितना हो गया 11। तो 9 में से 11 घटाइए तो 9 2 कितना होगा 11, तो इसका आ जाएगा -2। डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, T1 दिया है 0 और T2 दिया है 1/8। आपको सार्वंतर निकालना है, बस दो ले लीजिए, पहला पद और दूसरा पद। सार्वंतर D बराबर T2 माइनस T1 कर दीजिए। 1/8 में से 0 को घटाइए, बराबर 1 बट्टा कितना होगा 8 हो जाएगा। माइनस तो होगा नहीं क्योंकि T2 माइनस T1 होता है, ये तो प्लस में दिया है क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा श्रेणी में है या नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, यदि नहीं बनेगा तो अगले क्लास में आपको हम बता देंगे। वैसे हम 17 नंबर देख ही लेते हैं। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है 0.1, 0.11, 0.111, 0.1111, डॉट। हम देखते हैं प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, यदि हम इसको घटाते हैं, इसको T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। यदि फिर हम T3 माइनस T2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.001। यदि हम फिर उसी प्रकार से लेंगे तो 0.0001 होगा। तो देखिए ये सब आपस में बराबर नहीं है, ये सब आपस में बराबर क्या है, नहीं है। यही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। उस प्रकार से आप 18 नंबर आराम से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है 19 नंबर, देखिए कि किसी एपी का सार्वंतर होता है। पहला ऑप्शन है केवल धनात्मक, बी है केवल ऋणात्मक, सी कहता है केवल शून्य और डी कहता है तीनों कथन सत्य है। तो एपी का जो सार्वंतर होता है या पदांतर होता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा, अर्थात तीनों कथन सत्य है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, या शून्य होगा, तीनों में से कुछ भी होगा। एपी को हम जब निकालेंगे इसका पदांतर, तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो T1 ले लीजिए 3/2 है और T2 ले लीजिए 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, डी निकालने के लिए T2 माइनस T1, 1/2 माइनस 3/2। इसका एलसीएम कीजिए, एलसीएम कितना होगा 2, 1 माइनस कितना होगा 3, माइनस 2/2 कैंसिल, -1 कितना -1, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको हम इस बुक की जो बताए हैं, ब्रिलियंट की जो ऑल इन वन ऑब्जेक्टिव है, उसके एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। तो आपको हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कितना दिया है, सामान्य पद दिया है 5n-7। देखिए प्रथम पद का मतलब होता है n बराबर 1 रख लीजिए आप इसमें। तो 5 गुने 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 का 5 माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा तो -2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्या आ जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कहता है √7, √28, √63 का चौथा पद क्या है। चौथा पद निकालने के लिए सबसे पहले तो हम डी निकालेंगे, तो √7, इसके बाद कितना है √28, इसके बाद कितना है √63। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हम T2 माइनस T1 करते हैं। आप सबको पता है, इतना सवाल बनाए तो √28 में से √7 को घटाइए,
28 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 गुने 4 माइनस रूट 7, 4 का वर्गमूल 2, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कितना होगा, रूट 7 माइनस 7, 2 रूट 7 में से रूट 7 गया तो कितना, रूट 7। ठीक है, अब चलिए अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें डी जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, तीसरा पद में डी जोड़ेंगे, तो तीसरा पद क्या है, रूट 63 है, इसमें जोड़ देंगे रूट 7, जो डी निकला है वो। क्या करेंगे, रूट 63 को कितना लिखेंगे, 9 सत्ते 63, 9 गुने रूट 7 प्लस रूट 7। चलिए ये 9 का वर्गमूल 3 रूट 7 प्लस कितना रूट 7, कितना आ जाएगा, 3 रूट 7, 1 रूट 7, 4 रूट 7। अब चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको अंदर में ले जाके, तो 4 चौका 16 प्लस 7 गुना कीजिए, 16 को 7, 16 सत्ते 112, इसका चौथा पद कितना हो जाएगा, 112, तो 112 क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, ए का मान ज्ञात कीजिए। T1 जो दिया है 2/3, T2 दिया है आपका ए, और T3 आपका दिया है 2। हमको ए का मान निकालना है, तो एपी के लिए शर्त लगा दीजिए, क्या बताए थे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 कितना है, ए, ये कितना आ जाएगा, 2/3 बराबर 2 माइनस ए, इसका एलसीएम कीजिए, कितना होगा 3, तो 3a माइनस 2, इसको हम घटा देंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक बार ए को ले लीजिए, ए को इधर ले जाइए, ए को ही इधर ले आइए, तो ए, ये माइनस है तो प्लस ए, तो 2, इसको इधर लाएंगे प्लस 2 बट्टा कितना 3, हो जाएगा 2a, ए प्लस ए 2a, इसका एलसीएम कर लीजिए, 3 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 2a बराबर 6 2 8/3, इसीलिए a बराबर 8/3, ये 2 आ जाएगा नीचे में, 2 चौके 8, 4/3, तो 4/3 कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है।